हेलो एवरीवन, चैप्टर 11 फ्रिक्शन पार्ट 2 एक्टिविटी 2। इस एक्टिविटी में ये शो किया गया है कि जैसे ब्लॉक को एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर इस बॉक्स को आप एक स्प्रिंग से ऐड करते हो जो स्केल है मेज़र करने की, और इसे मूव करते हो, तो आप ये देखोगे कि इस स्केल और सेकंड स्केल के अंदर इस बॉक्स के जस्ट नीचे 2 पेंसिल रखी हुई है जो रोल कर रही है, ठीक है। और दोनों को पुश करते हैं। पुश करने पे ये पता चलता है कि जो फोर्स लगता है वो इसके ऊपर कम लगता है और इस पर अधिक लगता है। तो टू शो द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्लाइड जो खींचा जा रहा है उस फ्रिक्शन से रोल करने वाला, किसी भी चीज़ के ऊपर रोल करके खींचा जाए तो उसके कंपेरिजन ज़्यादा होता है ये वाला। यानी रोलिंग फ्रिक्शन जो है, ये रोलिंग फ्रिक्शन ये लेस देन होता है कंपेरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, ठीक है। अभी बात करते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन की। फ्लूइड का मतलब हुआ लिक्विड। लिक्विड एंड गैस एक्सक्रेट लेसर फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड सरफेस। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो प्रेशर लगता है ये इसका फ्रिक्शन वो सॉलिड सरफेस में होता है कंपेरिजन टू लिक्विड और गैस। फ्लूइड लिक्विड friction. Liquid and gas are called fluid. All fluid excrete a force of friction an object that move through them which is called drag. सारे जो भी फ्लूइड है, लिक्विड और गैसेस, वो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक फोर्स जिसे फ्रिक्शन कहते हैं वो अप्लाई करते हैं, जिसे हम ड्रैग कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सक्रेट बाय गैस एंड लिक्विड डिपेंड अपॉन द शेप, मटेरियल, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है गैस और लिक्विड के द्वारा, ये डिपेंड करता है उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप पे, उसके मटेरियल पे और उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है जो मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट दैट हैव स्ट्रीमलाइन शेप, जो भी ऑब्जेक्ट जो वाटर के अंदर है या फिर एयर के अंदर है, उसकी अगर बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप है, स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब हुआ इस तरह से, ठीक है। नैरो इन द फ्रंट एंड बैक और ब्रॉड इन द मिडल, यानी बीच में से चौड़ा होना चाहिए और आगे से और पीछे से वो तीखा हो, ठीक है। एक्सपीरियंस लेसर ड्रैग फ्रिक्शन, तो इस मतलब ये है कि जो वाटर और गैस के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसे हम ड्रैग कहते हैं, और ये ड्रैग जो होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप के अंदर कम होता है, ठीक है। इट फॉर द रीजन ऑफ बोट एंड शिप आर स्ट्रीमलाइन, इसी की वजह से जो बोट और शिप बनाए जाते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल आर नैरो फ्रॉम द फ्रंट सो रिड्यूस ड्रैग इन द एयर, जो भी ऑटोमोबाइल्स है यानी कार है, ठीक है, छोटी जो भी गाड़ी से स्कूटर वगैरह है, बाइक वगैरह है, उनकी शेप भी जो होते हैं वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं, इसलिए वो ड्रैग को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कहाँ, एयर के अंदर। द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द फिश इनेबल टू मूव इजिली इन वाटर बाय द मिनिमाइज फ्लूइड फ्रिक्शन। इसी के साथ साथ वाटर के अंदर जो फिश है, फिश का शेप भी इसी तरह का होता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है उसको मिनिमाइज करता है, कम करते हैं। एरोप्लेन, रॉकेट और मिसाइल हैव द स्ट्रीमलाइन शेप टू मूव इन द एयर इजिली। ये एरोप्लेन, रॉकेट और मिसाइल जो है इनके शेप भी कैसे होते हैं, स्ट्रीमलाइन होते हैं, इस वजह से इजीली एयर के अंदर मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की फ्रिक्शन की। सम एडवांटेज, अब एडवांटेज देखते हैं। वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड इजीली ड्यू टू द फ्रिक्शन दैट एग्जिट बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। हम जब चलते हैं तो हमारे फिट और ग्राउंड के बीच भी एक फ्रिक्शन लगता है और इसी फ्रिक्शन की वजह से ही हम ग्राउंड के ऊपर क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट यू have walked carefully on a marble floor because friction is very less smooth surface like ice, marble. We often slip while working on the ground on them. जब हम ग्राउंड पे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अच्छा होने की वजह से क्या होता है, इजीली चल पाते हैं। वहीं पे अगर हम किसी मॉल वगैरह में चल रहे हैं, टाइल्स के ऊपर चलते हैं या फिर वेट सरफेस पे चलते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होने की वजह से क्या होता है, स्लिप होने के चांसेस बन जाते हैं। व्हीकल स्किड ऑन द वेट और ग्रेसी रोड टू व्हीकल फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस। आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स के स्किड होते हैं, टायर जो होते हैं, वो अगर वेट और ग्रेसी रोड के ऊपर हैं तो वहाँ पे इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। टायर ऑफ व्हीकल आर ट्रेडेड इन इंक्रीज फ्रिक्शन, द व्हीकल विदाउट ट्रेडेड टायर स्टैंड टू स्कीड। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों के टायर होते हैं उन टायर के ऊपर जो कुछ ऐसा डिज़ाइन सा बना होता है जिसे ट्रेडेड कहते हैं, ठीक है। टायर आर ट्रेडेड बाय मेकिंग ग्रूव ऑन द एयर सरफेस। ट्रेडेड टायर गिव ए बेटर ग्रिप ऑन द रोड। तो आपने देखा होगा कि टायर अगर स्मूथ होता तो स्लिप होने के चांसेस होता, ये ग्रूव जो इनके अंदर खड्डे से बने होते हैं डिजाइन के रूप में, उसकी वजह से बेटर ग्रिप बन पाती है और ग्रिप की वजह से वो स्लिप नहीं हो पाते हैं। स्पाइक
Provide under the shoes of the player athlete increase friction and thus enable to have a better grip on the ground while running. स्पाइक्स जो होते हैं, शूज़ जो होते हैं, प्लेयर एथलीट जो खेलते हैं उनके शूज़ के स्पाइक्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। उन्हीं की वजह से क्या होता है कि वो ग्राउंड के ऊपर इजीली क्या कर पाते हैं, रन कर पाते हैं ना, स्लिप नहीं होते हैं। वी आर एबल टू राइट ऑन ए पेपर विद द पेन एंड पेंसिल ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स टिप ऑफ द पेन एंड पेंसिल एंड द पेपर। आपने देखा होगा कि हम किसी भी पेपर पे या ब्लैक बोर्ड पे चौक से या पेन पेंसिल से लिख पाते हैं कॉपी पे, इसका रीज़न भी सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अगर आपकी कॉपी के ऊपर कोई ऑयल लग गया है या फिर ब्लैक बोर्ड पर कोई ऑयल लग गया है तो आप उस पर राइट डाउन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। द ब्रेक ऑफ moving vehicle help them to slow down due to the friction between brake shoe and the wheel of the vehicles। आपने देखा होगा कि ब्रेक मूव करते हुए व्हीकल जो है वो भी ब्रेक क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। किसको? फ्रिक्शन को करते हैं ना। जो ब्रेक पे आपके शूज़ होते हैं और व्हील होते हैं, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसकी वजह से स्लो डाउन होता है। ए मैच स्टिक कैचेज फायर व्हेन द रब अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइजेस टेम्परेचर ऑफ द मैच स्टिक अहेड एंड केच फायर। आपने देखा होगा जब मैच स्टिक को मैच बॉक्स के ऊपर रब करते हो तो रब करने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर रब करने की वजह से उसमें बर्न होती है। रीज़न उसके बीच में रब करने से क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, इस वजह से। फ्रिक्शन ऑल्सो सम एडवांटेज विच आर फॉलो। अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं। द सरफेस ऑफ द स्क्रू एंड बॉल बियरिंग ऑफ मशीन वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस। आपने देखा होगा जो मशीन होती है बड़ी बड़ी, उनमें स्क्रू और बॉल बियरिंग लगे होते हैं। उन बॉल बियरिंग में फ्रिक्शन अधिक होने की वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, घिस जाते हैं ना, और उनके अंदर वियर आउट हो जाते हैं, वो घिसने लग जाते हैं। द फ्रिक्शन कॉजेज डैमेज टू मशीन। और इसी फ्रिक्शन की वजह से मशीनें क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन राइज द टेम्परेचर ऑफ द मशीन एंड डैमेज इट। और ये फ्रिक्शन की वजह से हीट जो इन मशीनों के अंदर जनरेट होती है, जिससे वो मशीनें गर्म हो जाती है और डैमेज होने के चांसेस बन जाते हैं। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। फ्रिक्शन की वजह से ही वियर और टियर होता है। द शूज़ ऑफ शूज़, सोल ऑफ द शूज़, टायर ऑफ द व्हीकल्स वियर आउट ग्रेडली वी व्हेन वी यूज्ड लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक हम यूज़ करते हैं, जैसे शूज़ वगैरह है, तो कट फट जाते हैं। रीज़न सिर्फ है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कॉजेज वेस्ट ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी भी वेस्ट होती है। लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड बिकॉज ऑब्जेक्ट इज कॉन्टैक्ट रिक्वायर मोर फोर्स इज ओवरकम फ्रिक्शन बिटवीन देम रबिंग सरफेस। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो अप्लाई करनी पड़ती है सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से, तो वेस्टेज हो जाती है इसके अंदर एनर्जी भी। ठीक है, ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुए। ओके, थैंक यू।